जीवा सृजा मरुत्वति अव जीवो धन्या इमायपो अरिचन अनुस्वराज्यम। ये आपका चतुर्थ मंत्र है। आज आपने यही मंत्र किया है। तो भाई यही मंत्र किया है ना आज? हाँ गुरुजी, यही वाला किया है। हाँ जी स्वामी जी, यही वाला जी। ओम हे इंद्र परमेश्वर हनन करे हिंसकों का। हे इंद्र परमेश्वर हनन करे हिंसकों का। भूमि पर दिवलोक में हो वह कहीं। अवसृजन यवो मुक्त कर दे मरण धर्मा हम सभी को। जीव धन्या यह अपह पालन करे जो। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। निह उपसर्ग है, जैसा कि कल बात हुई थी। वेद में ये अव्यय ही है। निश्चित निरंतर। कल जो उपसर्ग और अव्यय की बात हुई थी, मुझे लग रहा है एक जानकारी हम आपको और दे दें, जिससे इस संदर्भ में कभी कहीं और बात हो तो आपको भ्रम ना हो। ये जो वेदायन आपके पास है, ये अर्थ सहित पीडीएफ आप लोगों को मिला है ना? पढ़ रहे हैं, जैसे इन्होंने पाठ किया तो इसे पीडीएफ से किया। तो ये जो वेदायन भाष्य आपको मिल रहा है, इसमें एक तो सरल पाठ है, जो हम लोग पाठ करते हैं उसको सरल पाठ कहा गया है, और उसके बाद काव्यानुवाद है, फिर संहिता पाठ दिया गया। संहिता पाठ हम लोग सामान्यतः यहां नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु यह भी एक सत्य है कि हम लोगों के अतिरिक्त यदि कहीं और ये पाठ हो रहा होगा तो वे संहिता पाठ ही पढ़ते हैं। उनके पास सरल पाठ होता ही नहीं, ये केवल आपके पास है। ठीक? अब जब आप संहिता पाठ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है निरिंद्र। निरिंद्र में कोई कह सकता है कि भाई ये नि तो इंद्र में जुड़ा हुआ है, संधि होकर के ही तो निरिंद्र हो गया। निह और इंद्र की संधि हुई तो निरिंद्र हो गया, यहां जुड़ा है। हमने सरल पाठ में उसे निह इंद्र, निह इंद्र पढ़ा है। निह पृथक है, अलग है। तो ये भ्रम हो कि यहां पर तो जुड़ा हुआ है, तो ये अलग होने की बात कैसे है? ये उपसर्ग है तो जुड़ा तो है। इसको थोड़ा सा संहिता पाठ में और आगे देखें तो निरेंद्र भूम्या अधि, ये अधि तो यहां भी अलग है, इस संहिता पाठ में भी। संहिता पाठ और सरल पाठ का अंतर क्या है, ये भी आप जान लीजिए। आज विषय आ गया है तो ये भी आपको जान। संहिता पाठ में कुछ शब्दों में संधियां कर दी गई हैं, जैसे निह इंद्र निरेंद्र, संधि हो गई। सरल पाठ में ये संधि नहीं की जाती है, वो स्वतंत्र रखा जाता है। सामान्यतः जो परंपरागत वेद की पुस्तकें हैं उनमें संहिता पाठ पहले होता है, उसके बाद पद पाठ लिखा जाता है। बहुत सी पुस्तकों में नहीं भी लिखा जाता है, परंतु पद पाठ होता है। पद पाठ में क्या होता है, सभी संधियां तोड़कर लिख दिया जाता है। उसमें तो यहां तक देखा जाता है कि उपसर्ग की तो बात छोड़ दें, कहीं ना कहीं आपको यह भी बता दिया जाएगा कि इसमें जो विभक्तियां हैं वो तक अलग करके दिखा दी जाती हैं, जिससे आपको उसे पढ़ने समझने और अर्थ करने में सरलता हो। एक शब्द कितना है, उससे कहां क्या अलग हो रहा है, जिससे आप सही से अर्थ कर सकें, समझ सकें। तो वो जो पद पाठ होता है वह भी बहुत प्राचीन है, और उसकी भी प्रामाणिकता उतनी ही है, आप माने। संहिता पाठ और पद पाठ में कोई अंतर नहीं माना जाता। पद पाठ की भी प्रामाणिकता उतनी ही है। जब हम अर्थ करते हैं तो कोई भी विद्वान अर्थ करे
पद पाठ की अवहेलना नहीं कर सकता। अवहेलना करने का क्या आशय है? जैसे संधि किया हुआ है और उस संधि को पद पाठ में विग्रह करके लिखा जाएगा, संधि विच्छेद करके लिखा जाएगा। यदि एक शब्द का संधि विच्छेद एक से अधिक तरह से हो सकता है तो हम मनमाना संधि विच्छेद भी नहीं करेंगे, जो पद पाठ में किया गया है उसे स्वीकार करें। ये बात महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास संहिता पाठ है, संधि किया हुआ है और हम जैसा चाहें उसका मनमाना संधि विच्छेद करके कोई भी अर्थ निकाल लें। तो संधियों को कहां तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, यह पद पाठ में स्पष्ट है और उसमें परिवर्तन करना सामान्यतः स्वीकृत नहीं है। ठीक है? तो अर्थात वो संधियों को तोड़ने की व्यवस्था अति प्राचीन है और सर्वमान्य है। तो आप सबके पाठ की सुविधा के लिए संधियों को तोड़कर, संधि विच्छेद करके जब उस छंद को स्पष्ट करके लिख दिया गया है, इसको सरल पाठ कहा जाता है। यह आपके लिए पाठ करने में सरल हो गया है, इसलिए इसे सरल पाठ कहते हैं। कुछ मंत्रों में संधियों के कारण आपको पाठ करने में कठिनाई हो सकती है। बहुतों में तो बहुत अंतर नहीं है, लगभग एक सा है, लेकिन कुछ मंत्रों में कठिनाई आपको बहुत अनुभव होगी। तो सरल पाठ आपके लिए इस प्रकार से उपयोगी है और यह प्राचीन है, प्रामाणिक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ कुछ नया किया गया। हाँ, प्रस्तुत करने का तरीका तो नया हो सकता है। आपके लिए सरल पाठ को पहले रखा गया, प्रमुखता से रखा गया, जिससे आप सरलता से पाठ कर सकें। अब जिसका अभ्यास हो जाएगा वो संहिता पाठ भी करेगा, करना चाहिए, लेकिन अभी आपके लिए सरल पाठ ही अधिक उपयोगी है। ठीक है, एक तो ये देख लें। तो ये जो निरिंद्र किया गया है, नहीं इंद्र का, ये संधि के कारण हुआ है। ये उस कारण से नहीं हुआ है कि उपसर्ग को जोड़ा गया हो, अर्थात निह का इंद्र के साथ कोई संबंध नहीं है। पद पाठ में इसको अलग करके ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आगे अधि तो अलग है ही। अब इसी में देखें, त्रिजा मरुत्वती रव है। हमने क्या कहा? त्रिजा मरुत्वती अव, मरुत्वती अव, हमने इसको अलग किया। संहिता पाठ में लिखा है मरुत्वती रव, विसर्ग का रा हुआ और अव की इसमें संधि हो गई तो मरुत्वती रव बन गया। अब यदि आप इस संधि को स्वीकार करें, कुछ देर के लिए मान लें, तो मरुत्वती रव, ये उपसर्ग अव यदि मानेंगे तो उपसर्ग अव शब्द के बाद तो आने से रहा। उपसर्ग सदैव शब्द में पहले आता है, बाद में नहीं। वह अलग बात है। यहां एक बात और जानने की है, ये अव जो है, अव उपसर्ग भी होता है, अव धातु भी है। अब इस अव को उपसर्ग माने या धातु माने, एक प्रश्न ये भी उठेगा कि हम इसको उपसर्ग मानकर अर्थ करेंगे या धातु मानकर अर्थ करेंगे। आपके समक्ष जब केवल अव लिखा है तो आपको पूरा अधिकार है कि इसे आप उपसर्ग माने या धातु माने, बिल्कुल सही है। तो अब पूरे मंत्र का अर्थ करते समय आपको देखना होगा, अव को यदि हम धातु मानकर अर्थ करेंगे तो अव क्रिया है, इसका अर्थ हो गया रक्षा करो। अव उपसर्ग है तो किसी शब्द के साथ जुड़ जाएगा, अर्थ करने की दृष्टि से उस शब्द के साथ जुड़ करके उसका अर्थ कर देगा। अव का अर्थ निम्न आदि होता है, अवगमन करेंगे, नीचे जाएंगे, कुछ इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा उसका। तो इसमें हम लोग तरीका ये अपनाते हैं कि जो भी प्रामाणिक वेद भाष्यकार हैं, जिसे हम लोग सामंता दयानंद जी को अधिक महत्व देते हैं, बिल्कुल ठीक है, और दयानंद जी से पहले भी उपन सायण महिधर आदि ने जो भाष्य किए हैं, भले ही कुछ बातों पर हम उनसे असहमत हों, परंतु ये बड़े से बड़े विद्वान और समाज के इतना मानते हैं कि वो लोग महान विद्वान थे, उनकी योग्यता विद्वता में कोई प्रश्न नहीं उठाता। हाँ, उन्होंने जो भावार्थ कहीं कहीं किए हैं वे ठीक नहीं हैं, ये बात हम सभी मानते हैं, उनकी विद्वता पर कोई संदेह नहीं। तो इस तरह से जो भी हमारे प्रामाणिक प्राचीन बड़े भाष्यकार हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने इसका अर्थ करते समय इसको उपसर्ग माना है या धातु माना है, क्रिया माना है, ये उससे स्पष्ट हो जाता है। आपके लिए हम एक सरल तरीका बता रहे हैं।
यद्यप बड़े बड़े विद्वान तो पाणिनि, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वार्तिक की पुस्तकें लेकर बैठेंगे और एक एक सूत्र बताएंगे कि सूत्र के दृष्टि से यहां पर क्या हो, क्यों, कैसे होना चाहिए। निश्चित रूप से वो समझना आपके बस की बात नहीं है। उनका वो विद्वतापूर्ण प्रवचन आपके ऊपर से निकल जाएगा, किसी के कुछ समझ में ना आएगा। तो मेरे कहने का आशय बिल्कुल नहीं है कि उनकी उस विद्वता का महत्व नहीं है, वही प्रामाणिकता है, उसका पूरा महत्व है। परंतु यही है कि जब आपसे हम सामान्य विद्यार्थी से बात कर रहे हैं तो उसकी यहां पर आपके लिए उतनी उपयोगिता नहीं है। जब आप उस स्तर के विद्वान हो जाएंगे तब वह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत प्रामाणिक होगा। और जब आप स्वयं अपना भाष्य करना चाहेंगे, उस स्तर पर आएंगे, आपको लगेगा कि जब आपको ये लगने लगे कि आपसे पहले जितने लोगों ने भाष्य किया है, उपड़ सायण, महीधर, दयानंद, या हमको भी मान लें, आपको लगे कि हम लोगों ने जो किया है उसमें कहीं कुछ न्यूनता रह गई है, कुछ ऐसा है जिसे और ठीक करने की आवश्यकता है और अच्छा करना चाहिए, कहीं भूल चूक हुई है। हम सकारात्मक भाव से कह रहे हैं, किसी की निंदा नहीं करनी है। हमको लगा कि पहले वालों से कुछ कहीं कुछ चूक रह गई है, तो भूल चूक होती है या उससे कुछ और अच्छा किया जा सकता है तो अवश्य करें। तब आपको उस स्तर के विद्वता की आवश्यकता पड़ेगी, अभी नहीं। अभी प्राथमिक स्तर पर हम आपको इतना बता दें, यदि आप इतना भी कर देंगे तो मान लीजिए वो सारे दृष्टियों से आप ठीक हो जाएंगे। यदि आप केवल प्राचीन, या कह सकते हैं प्राचीन का अर्थ है हम लोगों से पहले जो भी हुए हैं, तो कितने प्राचीन का आशय नहीं है, तो इन सभी ने जो माना है इसमें आप ये भी पाएंगे कि इसमें इन लोगों में मतभेद भी नहीं। उपट सायण, महीधर, दयानंद में इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। सामान्यतः जिसको उपसर्ग माना है तो सभी ने माना है, क्रिया माना है तो सभी ने माना है, अव्यय माना है, या कहीं संबोधन कारक में माना है या कर्ता कारक में माना है, तो इसमें कोई मतभेद नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो इस स्तर के विद्वान थे उन्होंने जो भी निश्चय किया है बिल्कुल ठीक किया है। इस विषय में उन लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है, इसलिए हमको आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कुछ बातें संदर्भ बस आ जाती हैं तो वेदभाष के संदर्भ में आपको जानना चाहिए, तो बताया। अर्थ बहुत सरल सा है, तो मुझे लगता है उससे बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। तो हमने जाना कि नहीं उपसर्ग या अव्यय है, वेद में अव्यय है, संस्कृत में उपसर्ग है, निश्चित निरंतर। इंद्र हमारा आपका परिचित है, इंद्र सूक्त पूरा कर चुके हैं। इंद्र परमेश्वर होना, इंद्र का अर्थ परमेश्वरवान परमेश्वर, कह रहे हैं हे परमेश्वर। इंद्र का अर्थ हे परमेश्वर, संबोधन कारक में। निश्चित निरंतर भूम्या, भूमि पर, भू होना है, भूमि तो वैसे भी हम जानते हैं, तो बहुत अधिक धातु में जाने की आवश्यकता ना भी हो, परंतु एक परंपरा हमने बनाई है कि सब में लिख देंगे तो लिख दिया। अधि भी उपसर्ग अव्यय है, जो भी माने। अब देखिए भूम्या अधि कहा है मंत्र में, भूम्या पहले है, अधि बाद में है। अधिकार क्या है? अधिकृत, ऊपर, उस पर आश्रित करके। तो भूम्या अधि का अर्थ होगा, मिलाकर आप अर्थ करेंगे भूम्या अधि, भूमि के ऊपर, भूमि पर या भूमि के ऊपर। तो आप देखिए उस नियम से अधि को पहले आना चाहिए था। यदि इसको उपसर्ग मानते तो संस्कृत व्याकरण से अधि को पहले आना चाहिए था, अधिभूम्या लिखते मिला करके। यदि हम अधिभूम्या लिखते तो भी उसका अर्थ भूमि के ऊपर हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर भी आप देखिए भूम्या अधि, भूमि के ऊपर, जिस क्रम से हम आप आज की भाषा में बोल रहे हैं उसी तरह से आपको मंत्र में भी मिला। अर्थ करने में सुविधा हो गई और सरलता हो गई हमको। इसका क्या अर्थ हुआ, इससे क्या सीखें? इसका अर्थ यही है कि जो प्राचीनतम हमारी वैदिक भाषा थी और जो भाषा हम आप बोल रहे हैं है मूलतः एक ही, वही वैदिक भाषा में धीरे धीरे थोड़ा बहुत परिवर्तन होते होते हजारों वर्षों में हमारी भाषा का ये रूप हो गया है। उसका जो मूल बीज है वो एक ही है। इसीलिए कहीं कहीं आश्चर्यजनक ऐसी बातें मिलेंगी जो कहें कि संस्कृत का आक्रमण करके वैदिक भाषा सीधे हमारे पास आ गई, ऐसा आपको अनेक स्थानों पर मिलेगा। तो भूम्या आदि, भूमि के ऊपर, व्रत्रम, व्रत को, व्रत धातु का अर्थ हिंसा करना प्रमुखता से लिया गया है, जैसा कि हमने कहा आपको उसमें देखेंगे कि उसके अन्य अर्थ भी मिल सकते हैं, परंतु यहां पर हिंसा का अर्थ ही प्रमुख है। व्रत्रम जघंत,
जघंत में हन धातु है, हिंसा करना मारना, तो भूमि पर हिंसा को मारते हो। भाई भूमि पर नहीं मारेंगे तो कहां मारेंगे? मारेंगे तो भूमि पर ही। दूसरी बात यह भी है, जो भूमि पर हिंसा करने वाले हैं उनको मारते हैं। किसी शब्द का अर्थ नहीं बदला, धातु वही है तो अर्थ वही है, सब कुछ वही है। इसे आप भावार्थ या कुछ भी कह सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा। हिंसा को भूमि पर मारते हो या भूमि पर हिंसा हो रही है उसको मारते हो, भूमि पर होने वाले हिंसा को या हिंसक को मारते हो, तो मुख्य अर्थ एक ही है, ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद फिर है निह दिवाह, निश्चित निरंतर। दिवाह, दिव्य को, दिव हमने बताया, दिव का क्या अर्थ है? गति करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीति करना, अनेक अर्थ हैं दिव धातु के भी। इसीलिए दिव से जो देव शब्द बनता है उसमें भी बहुत गुण माने जाते हैं। कहते भाई तो देव हैं, अर्थात अनेक गुण संपन्न विशिष्ट प्रतिभा है, विशिष्ट व्यक्ति है, तो वो देवजन कहलाते हैं। देव धातु के बहुत अर्थ होते हैं, वो सारे अर्थ सारे गुण उसमें समाये होते हैं, तो वो देव कहलाता है। दिवा उसी को कहा गया है। मुख्य अर्थ इसका प्रकाश करना है, क्योंकि इसमें द्योतन द्युत धातु का अर्थ भी समाहित माना गया है। जो विद्वान हैं उन्होंने देव शब्द में द्युत द्योतन अर्थात प्रकाश करना, चमकना का अर्थ माना है। और दिव धातु में भी प्रकाश करने का अर्थ समाहित है। तो इसका अर्थ हुआ कि इन शब्दों में, देव में, दिव में प्रकाश का अर्थ प्रमुख है, ये दोनों धातुओं में। अन्य गुण भी हैं, अन्य अर्थ भी लिए जाएंगे, परंतु प्रकाश का अर्थ प्रमुख माना गया। तो दिवा निरंतर प्रकाशमान, जो निश्चित रूप से प्रकाशमान है, उनकी बात कर रहे हैं। सृजा, सृज का सृजन करना, इस पर देखिए सृज धातु है और उसी से क्या बना? सृजन करना। कुछ लोग इसे सर्जन भी कहते हैं, सर्जना, सर्जन करना। ठीक है, दोनों रूप बन सकते हैं। अब वही बात हम लोग हास्य परिहास में ही आपको बता देते हैं। अब दो उद्भट विद्वान मिलेंगे, हो सकता है इसी बात पर विवाद करने लगे कि सृजन होगा या सर्जन होगा। हम आपको बता देते हैं, आपके लिए दोनों होगा। कितने बड़े विद्वानों को इस पर अपना शास्त्रार्थ करने दीजिए, आपके लिए दोनों होगा। आप मनोरंजन करिए दोनों विद्वानों के संवाद का। तो सृजा का अर्थ हुआ सृजन करो, सर्जन करो, उत्पन्न करो, रचना करो। तो क्या कहा है? उस हिंसा का हनन करेंगे तब क्या होगा? निह दिवा सृजा, तब निश्चित रूप से दिवा, दिव्यता का, प्रकाश का सृजन होगा। जिस समाज में हिंसा का वातावरण होगा वहां दिव्यता प्रकाश कैसे होगा? वहां तो अंधकार ही अंधकार होगा। तनाव, चिंता, संघर्ष का अंधकार होगा, वहां दिव्य प्रकाश कहां से होगा? तो हमें प्रकाशमय समाज बनाना है, दिव्य समाज बनाना है, तो हिंसा का हनन करना पड़ेगा। ठीक बात है, सही बता रहे हैं। और वो कैसे होगा? मरुत्वती, कौन करेगा? करेगा कौन? मरुत्वती, जो मरुत युक्त है, जैसे हम कहते हैं विद्यावती। देखिए ये एक तरह से स्त्रीलिंग हो गया, कह सकते हैं। मरुत्वत भी कह सकते थे, मरुत्वान भी कह सकते थे। मरुत्वान पुल्लिंग में होता है, मरुत्वती स्त्रीलिंग में हो गया। तो कह सकते हैं कि हम समाज की नारियों का, महिलाओं का, देवियों का आह्वान कर रहे हैं। ये भी सही है। और ये भी सही है कि वैदिक भाषा तो क्या, संस्कृत भाषा में भी इस तरह का कोई लिंग भेद सामान्यता होता नहीं। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है, पत्नी शब्द के पर्याय में पुल्लिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है। नारी स्त्रीलिंग है, पत्नी स्त्रीलिंग है, उसमें दार है, कलत्र है। कलत्र संभवतः नपुंसक लिंग है और दार पुल्लिंग है। दार का अर्थ भी पत्नी है, लेकिन वो पुल्लिंग है। आप कहेंगे साहब पत्नी और पुल्लिंग, हाँ, यहां कुछ भी हो सकता है। यहां पत्नी पुल्लिंग भी हो सकता है। ये जानने की बात है, समझने की बात है, विचार करने की बात है, हमारी भाषा क्या सिखा रही है।
यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद इतना भी नहीं है कि वो ये मान कर चले कि वो पत्नी है तो स्त्रीलिंग में लिखी जाएगी। पत्नी के पर्यायवाची में पुल्लिंग शब्द भी है, उसका अर्थ पत्नी है, लेकिन उसे पुल्लिंग में पढ़ा जाएगा, स्त्रीलिंग में नहीं पढ़ा जाएगा। जब वाक्य रचना होगी, जब उसमें विभक्ति जुड़ेगी, तो वहां पर स्त्रीलिंग की विभक्ति नहीं जुड़ेगी, पुल्लिंग की विभक्ति जुड़ेगी। उस शब्द को हम पुल्लिंग मान रहे हैं, क्योंकि वो कब कौन सा रूप ले ले कोई नहीं जानता। हमें जीवन में विभिन्न भूमिकाएं करनी पड़ती हैं, सदैव जीवन भर हम एक भूमिका में नहीं होते। तो संस्कृत भाषा में भी और वैदिक भाषा में भी ऐसा लिंग भेद होता ही नहीं। वहां मित्र है तो उसमें महिला मित्र पुरुष मित्र सब होंगे। वहां जब पुत्र कहा जाता है तो उसमें पुत्री भी है, आवश्यक नहीं है कि पुत्र और पुत्री कहे। उसने पुत्र कह दिया तो पुत्री उसमें सम्मिलित है। ये वैदिक भाषा की एक सामान्य प्रवृत्तियां हैं, कह लीजिए, वो हमें केवल जानना चाहिए। इसका और कोई तर्क प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि वेद की ये प्रवृत्ति है, उस भाषा की ये प्रवृत्ति है, उस समाज की ये प्रवृत्ति है कि उसमें ऐसा है तो है। तो मरुत्वती का अर्थ मरुत से युक्त, चाहे तो मरुत से युक्त हैं। मरुत क्या है? मेरी मरना धातु से मरुत शब्द बना। जो मरणशील हैं वे सब मरुत हैं। हम सब मरुत हैं, हम सब मरणशील हैं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, तो हम सब मरुत हैं। हम सबके लिए वेद ने क्या शब्द दिया है? हम सब जन हैं। जो उत्पन्न हुए हैं, जो जन्मे हैं, वे सब जन हैं। जन धातु जन्म लेना, उत्पन्न। जिनका जिनका जन्म हुआ है, जो जन्मे हैं, सब जन हैं। अब जन्मे हैं तो मरेंगे भी, इसलिए वो मरुत भी हैं। हम सब जन हैं और हम सब मरुत भी हैं। और जब हम कुछ इससे ऊपर उठ जाते हैं जन्म मरण से, मतलब जन्मे, खाया पिया और मर गए, तो वो बस जन थे और मरुत हो गए। लेकिन वेद कहता है मनुर्भव, इससे ऊंचे उठो। तो क्या करो? मनुर्भव, मननशील बनो, मनुष्य बनो। जब हम चिंतन मनन करने लगते हैं तब हम मनुष्य हो जाते हैं। ये जन और मरुत से ऊपर की श्रेणी है, तब हम मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य से और आगे बढ़ते हैं और उन्नत करेंगे तो ऋषि बनेंगे, ऋषि से और उन्नत करेंगे तो देव बनेंगे। ये हमारी साधना तपस्या पर निर्भर है कि हम कितने उन्नत कर सकते हैं। बनना हम सभी को है, हमको ही है, ऐसा कह सकते हैं। तो मरुत्वती जो मरणशील लोग हैं, अर्थात हम लोग हैं, जिन्हें आज सहज भाव से आप कहें तो मनुष्य कह लें, आज की भाषा में जिन्हें आप कहते हैं, उनसे युक्त जो कल आई थी कि एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट हर घर तक जाकर तो सबका हालचाल नहीं ले सकता, सुविधाएं नहीं दे सकता, उसे व्यवस्था बनानी पड़ती है, लोगों को साथ जोड़कर चलना पड़ता है। संभवतः वही बात ये भी कहना चाहता है मरुत्वती। ये मरणशील लोग अर्थात जो मनुष्य हैं बहुत से, उनको आप अपने साथ जोड़कर चलिए, तब तो आप समाज को चला पाएंगे। इंद्र कहा है परमेश्वरवान, परमेश्वर। वैसे तो आध्यात्मिक अर्थ में परम अर्थ हमने बताया, परमेश्वर तो एक ही है, संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र परमेश्वर परमात्मा है। लेकिन उसको लौकिक प्रेरणा के लिए हम मान लेते हैं जो इस समाज के नरेंद्र, जनेंद्र, महेंद्र जो भी होते हों, अनेक कुछ भी कह लीजिए, तो जो हमारे राजा महाराजा राजेंद्र हैं, शासक हैं, तो उनको भी इंद्र कहा जाता है। यहाँ भाई ये इस समाज के, इस राष्ट्र के, इस राज्य के शासक हैं, इसके इंद्र हैं, तो उनको भी कहा जा रहा है कि जब आप लोगों को जोड़कर चलेंगे तब अपने राज्य में व्यवस्था बना पाएंगे। मरुत्वती अव, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? अब इसमें यद्यप उपसर्ग ही लिखा है, अवजीवधन्या, और अव का अर्थ इसे हमने कहा अगर धातु मानेंगे तो रक्षा करना हो सकता था, लेकिन इसमें तो वही लिखा है। हाँ, इस अव को सृजा के साथ लिया गया है। सृजा जो क्रिया है, अवसृजा, अवसर्जन करो, इसलिए यहां पर अनु अव जो है वो उपसर्ग अव्यय के रूप में ही है। संस्कृत में उपसर्ग और वेद में अव्यय, जैसा कि कल बात हुई, आप लोगों ने कहा कि इस तरह कहा जाए तो ठीक है।
अवसृजा अवसृजन करो, वहां जाएगा ये, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ सकता है। और उसके बाद क्रियाओं में जाकर के अर्थ करते समय जोड़ लिया जाता है जीव धन्या, जिस पर आपने थोड़ा संकेत भी किया है। जीव धातु है जीवन होना, स्वाभाविक है प्राण होना। तो हम सब जीव हैं, जीवधारी हैं, प्राणधारी हैं, जीवन है। ये हमारा जीवन धन्य हो जाए। जिनका जीवन धन्य है हम कहते हैं जीव धन्य, हम सब का जीवन धन्य हो गया इस वेद से जुड़ करके, सच्ची बातों से, इस व्यवस्था से जुड़ करके, या यूं कहें कि अपने जीवन को हम धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्य शब्द में धन धातु है। देखिए, तो धन से हम सब खूब परिचित हैं, बहुत परिचित। धन हम सबकी आवश्यकता है, नकारा भी नहीं जा सकता। धन के बिना तो जीवन कठिन है। आप चाहें तो इस प्रकार से भी अर्थ कर लें, जीव के साथ धन जुड़ा हुआ है, धन के बिना जीवन कैसे चलेगा। कम से कम वर्तमान समाज में तो ये कटु सत्य है, जीवन की रक्षा के लिए धन बहुत आवश्यक हो गया है। जब वैदिक काल में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, धनहीन लोगों का भी जीवन बहुत सरलता से, आनंद से बीत जाता था। अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब समाज बहुत जटिल हो चुका है। तो जो कह सकते हैं जीव धन्या, जीवन के लिए उपयोगी धन धान्य से परिपूर्ण हो। अब धन का शाब्दिक अर्थ भी देख लें। शब्द करना, गति करना, चलना, उत्पन्न करना, फलना। तो जिसे हम धन कह रहे हैं, धन बहुत उपयोगी है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ठीक बात है। वो है क्या? धन का अर्थ है शब्द करना। सबसे बड़ा धन तो शब्द है। जो हम विद्या पढ़ते सीखते हैं वो सबसे बड़ा धन है। विद्या धन सबसे बड़ा धन है। ये परंपरागत रूप से हम सब जानते मानते आए हैं, सुनते पढ़ते आए हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में ये माना गया है कि विद्या धन सबसे बड़ा धन है। यहाँ धन शब्द हमने चुना है तो धन धातु में ही शब्द करना अर्थ है, अर्थात हमने शब्दों को, विद्या को महत्व दिया है, इसी को धन माना है। इसमें गति करना भी धन है, गतिशीलता भी होनी चाहिए, उत्पन्न करना है, सृजन करना है। ये धन उत्पन्न किया जाता है। कृषक खेतों में अन्न उत्पन्न करते हैं, वही तो धन होता है। तो मुख्य रूप से तो उस समय कृषि ही उत्पादन का साधन था, कुछ धन को उत्पन्न करने का साधन था, यूं कह लें। तो किसी भी रूप में हम जो कुछ उत्पन्न करते हैं वही धन है। आज भी देख लीजिए, आधुनिक अर्थशास्त्र में जो सरकार का आय व्यय विवरण आदि जो आप कहते हैं बजट आता है, हम क्या देखते हैं? हमारी सकल उत्पादकता कितनी है, राष्ट्र की कुल उत्पादकता कितनी है, उत्पादकता में कितनी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। हम किसी राष्ट्र के धन धान्य को, अर्थव्यवस्था को, प्रगति को इसी से तो नापते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद कितना है, हम कितना उत्पादन कर रहे हैं, कितना उत्पन्न कर रहे हैं, सृजन कर पा रहे हैं, पूंजी का निर्माण कितना हो रहा है। तो वो बात सारी संपूर्ण अर्थशास्त्र आपके इस धन शब्द में ही समाहित है। आप देखिए हमारे ऋषियों ने कैसे कैसे शब्दों को चुन चुनकर हमें दे दिया है, जिसमें सब कुछ अपने आप हमें मिल जाता है। केवल उन शब्दों को अपना बना लें, उन शब्दों से मित्रता कर लें, उनके साथ खेलने लगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जीव धन्य, इस प्रकार से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शब्दों से, विद्या से और धन धान्य से परिपूर्ण होकर हमारा जीवन धन्य हो। इमा अपो, इमा सर्वनाम है, ये बहुवचन में है। अपो, अप पालन करना, रक्षण करना, गति करना, तो ये अर्थ इसमें दिया हुआ है। जीव धन्य इमा अपो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इमा अर्थात ये जीव धन्य, ये जीव धन्य लोग, ये लोग जिनका जीवन धन्य है, जो शब्दों से, उत्पादन से अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, वे लोग। अपह, अपो जो है ये मान लीजिए ओ की मात्रा है, ये भी विसर्ग भी हो सकता है, अपह भी कह सकते हैं। तो इमा अपह भी कह लें, अर्थात पालन रक्षण करने वाले हैं। ये जो जीव धन्य हैं, ये धन जिनका जीवन धन्य है, हम उन्हें जीव धन्य कहते हैं, हम उनका जीवन धन्य मानते हैं
जो हमारा इस समाज का पालन रक्षण करने वाले हैं। और ये कैसे करते हैं वो अंतिम चरण में कहा जाता है। अरे चन्न अनुस्वराज्यम, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए जो अपना राज्य है, स्वराज्य है, अपना प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, उस दिव्य चेतना का प्रकाश है जो हमारे भीतर है, उसकी अर्चना करते हुए हम अपना जीवन इस प्रकार बनाते हैं। हम अपने आप को जीव धन्य बनाते हैं, अपना जीवन धन्य बनाते हैं। और ऐसे जीव धन्य लोग समाज का पालन रक्षण करते हैं। ये संदेश इस मंत्र से हम समाज के लिए ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो ये ईश्वर की, उस परमेश्वर परमात्मा की स्तुति है कि वो ऐसा करता है, उससे हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमें भी समाज में ऐसा करना चाहिए। ठीक, इस मंत्र का अर्थ हम यहाँ विराम देते हैं।